हाँ जी, ਅਸੀਂ पढ़िया लास्ट लेक्चर अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन और हाइड्रोजन दे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਐਟਮ ਦਾ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। तो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन के नाल ही ये कंबाइन करके हाइड्रोकार्बन बना सकता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई होर हाइड्रोजन और कार्बन भी मिलके आ गए फिर किसी होर दे नाल ऑक्सीजन दे नाल नाइट्रोजन दे नाल सल्फर दे नाल किसी होर एलिमेंट वगैरह नाल हेलोजन कोई भी ले लो। हेलोजन मतलब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन और दा कोई एटम भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ कंबाइन कर सकता है ਤੇ फिर ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ कार्बन और हाइड्रोजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ वो बन जाता है विखम परमाणु मीन हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम मीन्स विखम परमाणु। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ कि किहड़े एटम्स है जिहड़े कि इहदे नाल कंबाइन कर सकते हैं और किहड़े ग्रुप वो बना सकते हैं नवे कंपाउंड्स दे। हुण जे सब तो पहले जे हेलोजन ग्रुप ही लग जाता है इहदे नाल। हेलोजन हुंदे जिहड़े कि एलीमेंट्स तुसीं पढ़े होने 9th दे विच पीरियोडिक टेबल्स कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह ये सारे हेलोजन्स विच आते हैं क्योंकि जदों कंबाइन हुंदे तो सॉल्ट बना दिंदे हैं। तो सॉल्ट मेकिंग एलीमेंट्स है सारे ते इन्हां विच इहनूं असीं जनरली शो करदे ने X दे नाल। अदरवाइज एक्स के विच की आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। तो मीन्स हेलोजन ग्रुप और जनरली ये हेलो ग्रुप भी कह देंगे। हेलो एटम जो लग गया तो हेलोजन भी ऐड हो गया। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किदे नाल अटैच कर सकते अपने हाइड्रोकार्बन दे नाल। इस तरह जो होर एक नवा एटम हाइड्रोजन ऑलरेडी है पर जो नाल ऑक्सीजन लग जाती है तो वो एक ग्रुप बना देता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके OH ग्रुप। तो वो ग्रुप केड़ा ग्रुप बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अल्कोहल ग्रुप। और अल्कोहल ग्रुप उदों बनता है जो हाइड्रोकार्बन के नाल OH अटैच हो जाए किते तो अल्कोहल बन गया। इसी तरह एक और ऑक्सीजन वाला एटम ये हुण है देखो हेटेरो एटम है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, इट्स नॉट होमो इट्स हेटेरो एटम कि हाइड्रोजन कार्बन तो अलावा या हेलोजन ग्रुप लग गया या हुण नाल की लग गया हाइड्रोजन नाल ऑक्सीजन लग गई और जो वो हाइड्रोजन नाल लग गया OH ग्रुप बना देता है वो फिर अल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है। इसी तरह एक और ग्रुप बन जाता है दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड फिर वो बना देता है CHO। जो CHO ग्रुप अटैच हो गया तो वो बन जाता है एल्डिहाइड। इसी तरह एक कीटोन बन जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स दे विच ही नाल अटैच होके और कीटोन्स दे विच स्ट्रक्चरली ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ हैं CO ग्रुप लग जाता है। इसी तरह एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्रुप बना देते हैं हाइड्रो ऑर्गेनिक एसिड्स दे विच सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे विच पर नाम ਇਹਦਾ कार्बोक्सिलिक एसिड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ COOH लग ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ कि मैं ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, इधर लाइन बनाई है, इधर लाइन बनाई है। ਇਹ क्यों की शो करता है इधर दोनों साइड ਤੇ है, इधर एक साइड ਤੇ है, इधर कार्बन ਦੇ ਨਾਲ ही है। एक्चुअली ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है कि ਇਹ ਕਿਸੇ हाइड्रोकार्बन चेन ਦੇ ਨਾਲ या ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ अटैच्ड है बट दिस होल विल बी अटैच्ड। ਇਹ ਇੱਕ एटम अकेला ही नहीं एक किसी होर दे नाल अटैच होके उन्हों नवे कंपाउंड्स विच नवे ग्रुप दे विच चेंज कर दिंदा है। हुण ये हेटेरो एटम जिहड़े है इट मे बी सिंगल एटम और मे बी ग्रुप ऑफ एटम्स। हुण देखो तो एक एटम है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं खासियत रखते हैं कि जो ये हाइड्रोकार्बन लग जाते हैं ना उन्हां दी टोटली प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं और ग्रुप एक नवा ही बन जाता है। और इस टाइप के जिहड़े दी खासियत है वाले एटम्स इस हेटेरो एटम्स नूं असीं की कहंदे हैं फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि
फंक्शन ही चेंज कर देता है। प्रॉपर्टीज, सो फंक्शनल ग्रुप मीन्स द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that is responsible for the new properties or physical or chemical properties to a organic compound. तो एक फंक्शनल ग्रुप है। अदरवाइज हाइड्रोकार्बन ਤੁਸੀਂ देखा जाएगा कि ਅਸੀਂ हाइड्रोकार्बन पढ़े ਸੀ या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ਸੀਗੇ, लेकिन जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रॉपर्टीज थोड़ी वो चेंज होनी है ना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल करके या डबल करके या ट्रिपल करके। सिंगल डबल ट्रिपल करके वो सैचुरेटेड सी या अनसैचुरेटेड सी, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, लेकिन ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ कि फंक्शनल ग्रुप ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ कि ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, that is called functional group। और functional group ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ क्रियात्मक समूह या ग्रुप ऑफ एटम्स एक तरह से कहता है क्रियात्मक समूह, मतलब समूह मतलब किदा होया एटम्स दा, क्रियात्मक मींस ओदे फंक्शंस चेंज करदा, प्रॉपर्टीज चेंज कर ले, उन्होंने नाम की रखता फंक्शनल ग्रुप। हुन इना बारे ए चीज देखो, ए है मॉलिक्यूलर, मतलब सीधा सीधा सा एदा अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाए तो किस तरह होगा, ऑक्सीजन और फिर इधर भी हाइड्रोजन। मैं पूछा जे वैलेंसीज में क्यों ऐसा शो की है, क्योंकि ऑक्सीजन कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चाहिए और 2 ही शेयर कर लेंदा है। एक तो उन्हें ऑलरेडी अटैच किया हुआ है हाइड्रोजन दे नाल, ਇਹਦਾ मतलब एक इलेक्ट्रॉन ਉਹਦਾ खाली है और इधर किसी ਦੇ ਨਾਲ भी अटैच हो सकता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ अटैच हो गया ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ किस तरह, तो एक नवा ग्रुप बना देगा, ਕਿਹੜਾ ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल्स ਦਾ। और ਇਹ वाला ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन और ਉਹਦੇ ਚ और ਇਹਨੂੰ अल्कोहलिक ग्रुप भी कह सकते। हुणे CHO ਦਾ ਕੀ मतलब होया कि कार्बन एक ਤਾਂ हाइड्रोजन ਦੇ ਨਾਲ अटैच्ड है, ਇਹਦਾ मतलब हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीजन ਨਾਲ अटैच हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ਇਹਦਾ मतलब एक यही ऑक्सीजन एक कार्बन ਦੇ ਨਾਲ अटैच है, डबली बॉन्डेड। ਹੁਣ कितनी वैलेंसी खाली रही कार्बन ਦੀ, 3 यूटिलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 1 इज लेफ्ट। ਹੁਣ ਇੱਥੇ कोई भी हाइड्रोकार्बन एक एटम या कोई भी चीज ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ है। तो ਹੁਣ ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया किदा, एल्डिहाइडिक ग्रुप का। जीपी मींस ग्रुप। हुन ए देखो इधर मैं दोनों साइड ते वैलेंसी शो कीती हुई है। ਇਹਦਾ मतलब कार्बन ਜਿਹੜਾ है एक ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ, और ऑक्सीजन ਦਾ डबल बॉन्ड तो ज्यादा नहीं शो कर सकता, तो ਹੁਣ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन ਦੇ ही दोनों लेके अपना डबल बॉन्ड बना लेंदा है, और एक इधर भी वैलेंसी खाली रहेगी, इधर भी खाली रहेगी। हुन ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर फार्मूला ए हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, और ए आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स ਦਾ। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हुन C एक हाइड्रो ऑक्सीजन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ डबल बॉन्ड ਦੇ ਨਾਲ, एक ऑक्सीजन ਇਹਦਾ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ਨਾਲ अटैच है, 1 2 3 एक वैलेंसी ਦੀ खाली लगी, और ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैं शो ਕੀਤੀ ਸੀ। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल कि फंक्शनल ग्रुप या तो क्लोरो ब्रोमो आयो, क्योंकि जिन्ने भी हैलोजन है उन्हां दी एक सिंगल वैलेंसी ही होती है, दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर। क्लोरीन 287, ऐसे ब्रोमीन 27, ये फर्दर आ गया तो इन्हां दे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड है और क्लोरीन वगैरह अटैच हो जाते। हाइड्रोक्सिल जो किसी ना अटैच होगा तो थ्रू ऑक्सीजन अटैच होगा, नॉट थ्रू हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करेगा तो थ्रू कार्बन अटैच करेगा, फिर कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा तो दोनों साइड से कोई भी एटम डिफरेंट लग सकते हैं। इसी तरह एक कार्बन के थ्रू होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इस ग्रुप के नाल अटैच होने वो प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन की टोटली चेंज हो जाती है, और वो नाल साडे को डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिल जाते हैं। हाइड्रोकार्बन चेंज होके अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या हेलो ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक और फंक्शनल ग्रुप है, और ग्रुप किहड़ा बनांदा है, एस्टर्स का, COO, C सिंगली बॉन्डेड एंड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के नाल इस तरह के दोनों साइड से वैलेंसीज है। हुण इस तो करने तो पहले एक चीज़ तुहानूं मैं दसना चाहती हूँ अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का की मतलब होया कि जे तुसी सीधा सिंपल पहले एल्केन्स लेके जे चलिए तो अगर ग्रुप बना लो फर्स्ट कार्बन तो फर्स्ट इज CH4 मीथेन। हुण नाल नाल मैं नाम बोली जावांगी,
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। जे असी इथाइल ग्रुप लईए तो फर्स्ट मैंबर ਉਹਦਾ बन जाता है C2 ਨਾਲ C2H4, C3H6, C4H8, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड हेप्टीन। एक सीरीज बन गई, 1 2 3 4 करते करते 1 2 3 4 करते रहो, एक ऑर्डर नाल ਅਸੀਂ लिख देते नाम सारे। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, 1 ਐਟਮ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। और किन्ने हाइड्रोजन का फर्क आया? 2 ਦਾ। तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आया बिटवीन द 2 हाइड्रोकार्बन्स। सिमिलरली बिटवीन दीज 2 सक्सेसिव अगर देखिए मेंबर्स, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, फिर एक कार्बन का और फिर 2 हाइड्रोजन का। सारी सीरीज जितनी मर्जी ले लोगे तो सारी सीरीज दे विच 2 एडजेसेंट में नाल दे 2 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ और 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ एटॉमिक मास ਇਹਦਾ 12 ਤੇ 2 ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 14 एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास वाइज डिफरेंस आ गया और फॉर्मूले वाइज एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क आ गया। सिमिलरली है अगर देखा जाए तो दोनों के बीच एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का फर्क आ गया। फिर इधर देखो 4 ਤੇ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ और 8 ਤੇ 6 ਗਏ ਤੇ 2 ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਚਾਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ CH2 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼। होमोलोगस सीरीज मतलब कि वो सीरीज जिहदे विच ग्रुप ऑफ मैंबर्स इस तरह डिफर कर रहे हैं कि सेम डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट वाइज, नंबर ऑफ एटम्स वाइज, सारा सेम डिफरेंस आ रहा है हर एक दे विच। और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇਚਰ, हर फिजिकल प्रॉपर्टी उस तरह ही वेरी करेगी, चाहे केमिकली दे आर सेम, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन जो भी करेगा तो केमिकली सेम रिएक्शन आएगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने सेम आ गया। तो एल्केन, एल्कीन, इसे तरह एल्काइन की जब सीरीज बन गई तो सब बन जाते होमोलोगस सीरीज। इसी तरह से इन्होंने जगह पे हाइड्रोजन एक जगह पे ऐसे कुछ और हेटेरो एटम लगा दिए या फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, देन अगेन वी कैन हैव होमोलोगस सीरीज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। जिस तरह से अल्कोहल का केस ही ले लिए, अगर फर्स्ट मैंबर ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ मीथेन, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਚੂरेटेड है हाइड्रोकार्बन, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ C2, H6, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ OH ग्रुप लगाता। थर्ड मैंबर ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ C3, H8, 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ OH लगाता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। मीथेन CH4 तो माइनस एक हाइड्रोजन करता तो की ग्रुप बन गया CH3 ग्रुप और नाल दी जगह पे की लग गया OH। C2H6 की जगह के की लग गया C2H5 OH दे नाल। C3H8 की जगह C3H7 OH। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ?
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਏਨ ਈਨ ਆਈਨ, ਐਲਕ ਵਰਡ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? OL ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ OL ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਚ OL ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? AL। ਔਰ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਮੀਥੇਨ ਸੀ, CH4। ਹੁਣ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਟਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ OH ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ OL ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਿਥੇਨੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ OH ਲਗਾਇਆ, E ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ? OL। E ਦੇ ਨਾਲ OL ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ IUPAC, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਰੋਂਗ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸੋ ਇਥੇਨॉल ਆ ਗਿਆ। ਇਥੇਨॉल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? प्रोपेनॉल। ਹੁਣ OL ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ, OH ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। प्रोपेन ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1 ਵਾਲਾ ਹੈ। तो ये होमोलॉगस सीरीज ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਮੋਲॉगस सीरीज ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? एल्केन, सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन ਸੀਗਾ और E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਨਾਲ? OL। तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? एल्केनॉल। ਤੇ एल्केनॉल ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ब्यूटेन या प्रोपेन या इथेन, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ E ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ OL ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਊ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਥੇਨॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड सो ऑन। दिस इज अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। लेकिन कई लोग इन्हों ਅਸੀਂ कॉमनली किसा यूज कर सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल। दिस इज कॉमन है साइंस स्टूडेंट्स नो या पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यूज कर सकते हैं। बाई चांस अगर क्वेश्चन पेपर ਚ ਆ ਜਾਏ मिथाइल अल्कोहल मींस इट इज मिथेनॉल, क्योंकि मिथाइल वर्ड ਕਿਹੜਾ यूज ਕੀਤਾ? ए वाला अल्कोहल ग्रुप ले। बट IUPAC वाइज ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ? मिथेनॉल। ਇਹ ਕਦੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? इथेनॉल। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾ कॉमनली किसा यूज कर सकता? कोई लेमैन या वैसे जनरल इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल वर्ड तो पता लगा कि इट इज C2H5, अल्कोहल में OH ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली वी हैव प्रोपाइल अल्कोहल, वी हैव ब्यूटाइल अल्कोहल। हम क्वेश्चन आ जाता है कि ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब की है? एल्केन है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ एल्केन जो एक हाइड्रोजन लेस करता है, दिस वाज एल्केन, एक एल्केन जो एक हाइड्रोजन निकालता है तो वो ग्रुप केड़ा बन गया? एल्काइल। लाइक मीथेन तो ਅਸੀਂ हाइड्रोजन घटाया तो मिथाइल, इथेन तो घटाया तो इथाइल, ब्यूटेन तो घटावांगे तो ब्यूटाइल, इसी तरह पेंटेन तो पेंटाइल बन जाएगा। तो इट मींस कॉमन नेम लिखने लिए ਅਸੀਂ एल्काइल ग्रुप और अल्कोहल ऐड कर देंगे, लेकिन एक्चुअली इट विल बी मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल एटसेट्रा। तो ਅਸੀਂ इस तरह नाम लिखने हैं फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। सो दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो मेन की है कि नाम लिखने लिए सानू एक नंबर ऑफ कार्बन एटम से की प्रीफिक्स यूज करना है वो पता होना चाहिए। जैसे एक कार्बन लिए मिथ यूज करांगे, 2 कार्बन लिए इथ यूज करांगे, 3 लिए prop यूज करांगे, 4 लिए ब्यूट एंड सो ऑन। सिंगल बॉन्डेड है तो एन यूज करांगे, डबल बॉन्डेड है तो इन, ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन, अल्कोहलिक ग्रुप लग गया था ओल, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया इसी तरह मिथेनॉल, जैसे CH4 इन्हों से हाइड्रोजन हटाया और क्या CHO ग्रुप लगना है, असि CHO ग्रुप लगाता। फिर इसी तरह अगर एक तो बनाया मीथेन, तो
इथेन तो बनाया, इथेन तो ਹੁਣ एक चीज नोट ਕੀਤੀ कि एल्डिहाइड ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। एक ਕਾਰਬਨ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। जैसे मीथेन तो स्टार्ट किया सी तो ਇਹਦਾ चेंज हो गया इनटू इथ, इथ तो स्टार्ट किया सी तो ब्यूट ते प्रॉप ते चेंज हो गया, प्रॉप तो चेंज किया सी तो ਅਸੀਂ ब्यूट ਤੇ चले गए। ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ फर्स्ट ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, this and this valency is vacant और इस valency ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बनाने ਲਈ ਅਸੀਂ एल्डिहाइड ग्रुप ਦੇ फर्दर ਅਸੀਂ या हाइड्रोजन ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R ਦੇ ਨਾਲ। तो either hydrogen can be put substituted or alkyl group and we can get different members। तो ਇਹਦਾ मतलब जब ਅਸੀਂ हाइड्रोजन लगाता तो साडा फर्स्ट मेंबर ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, HCHO। फर्स्ट मेंबर ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, HCHO। ਇਹ फर्स्ट मेंबर बन गया। सेकंड मेंबर is with 2 carbon, this is not third, this is फोर्थ मेंबर। थर्ड वाला ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ओरिजिनल ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੇਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ। प्रीफिक्स ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, मिथ। तो है मीथेन सिंगली बॉन्डेड है, लेकिन मिथ के नाल एल्डिहाइड ग्रुप है तो मिथ AL लग जाएगा। तो मीथेन E की जगह पे की लगाता सी अल, मीथेनल। हुन ए इथेन, इथेन तो की बन गया E अगेन रिप्लेस्ड बाय AL, इथेनल। Similarly now this is with 4 carbon atoms, it will be butanal। So this is how we can get different group, different member of different groups from the hydrocarbons only। मिथेनल आ गया HCHO, इथेनल आ गया C2 किसका बनेगा है CH3CHO। ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया था। ए ब्यूटेनल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किया गया C3H 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि प्रोपेन तो स्टार्ट किया और फिर CHO। ये कंडेंस्ड formulas आ गए हैं, molecular formula। So this is structural, this is molecular, and these are the names। So this is how aldehydes can be given different names। इस तरह से नाम रख सकते हैं aldehydes से, alcohols से सिर्फ एक E चेंज करने के नाल OL लगा देंगे तो alcohol बन गया, AL लगाता तो वो तो क्या सिग्निफाई हो गया कि aldehyde ग्रुप है। तो इस तरह से अलग-अलग कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। हमने सी देखा अलग-अलग ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच करके सिंपल पेरेंट चेन ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਕੇਨਸ ਨੂੰ, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ से फिर एक बार देख लिए, थोड़ा ਜਿਹਾ फाइनल टच देइए ना। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। फर्स्ट अगर सीरीज ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ, फिर अल्कोहल, फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, फिर आ गए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਟੋਨ। ਐਲਕੇਨਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CnH2n+2। फर्स्ट मेंबर आ गया मीथेन, सेकंड मेंबर आ गया C2H6 इथेन। ਹੁਣ ਅਲਕੋਹਲਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦਾ ਹੈ OH और ਇਹਦਾ जनरल फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1 और OH लग गया। और मैं ये भी दसिया कि किसी भी एल्केन का जब हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। इट मींस दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज R, ROH हो गया जनरली। और एक हाइड्रोजन जब ਅਸੀਂ मीथेन तो रिप्लेस करांगे तो बन जाएगा CH3OH और C2H6 का बन जाएगा अल्कोहल C2H5OH।
इट वॉज मीथेन, इथेन, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ IUPAC ਵਾਈਜ਼ मिथेनॉल। ਇਹਦਾ मतलब E हटाया और OL लगा, इथेनॉल। सिमिलरली प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। और एल्डिहाइड ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ CHO फंक्शनल ग्रुप है ना, और ਇਹਦਾ मतलब CHO ਇੱਥੇ पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन ऑलरेडी है, फर्स्ट मेंबर कैन बी विद हाइड्रोजन and then further it can be with any alkyl group। इत्थों याद रखना कि पहला मेंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाइड्रोजन ਨਾਲ बन जाएगा, बाकी ਦੇ ਤੁਸੀਂ alkyl group लगा सकते हो। तो it means कार्बन हाइड्रोजन ਉੱਥੇ या हाइड्रोजन ਦੇ ਨਾਲ या alkyl group ਨਾਲ substitute ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ फर्स्ट मेंबर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ HCHO एंड सेकंड मेंबर ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ CH3CHO। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नाल फर्स्ट मेंबर एल्केन ਦਾ ਲਗਾਤਾ CH3, ए बन गया। फिर नेक्स्ट बन जाएगा C2H5CHO। एल्काइल ग्रुप लग रहा है या हाइड्रोजन ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन है और ਇਹਦਾ नाम की बन गया मिथेनॉल। E हटाया Al लग गया, 2 कार्बन है, इट विल बी इथेनॉल। 3 कार्बन है ऑलरेडी, ये अकाउंट करना है, बच्चे भूल जाते हैं काउंट करना। तो ये बन गया प्रोपेनॉल। सिमिलरली ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल एंड सो ऑन। तो ये आ गए एल्डिहाइड ग्रुप ले। तो ਇਹਦਾ मतलब एल्केनॉल ਇਹਦਾ जनरल नेम हो गया एल्केन, सो एल्केनॉल ਇਹਦਾ जनरल नेम हो गया फ्रॉम एल्केन। सो एल्केनॉल एल्केनॉल। ਹੁਣ ਸਾਡੇ दो नेक्स्ट ग्रुप ਕਿਹੜੇ है, एक कीटोन और एक है साडा कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है CO, इधर भी वैलेंसी है और इधर भी वैलेंसी है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH, इधर इको साइड पे वैलेंसी है। हुन इन्हां भी ध्यान रखना है कि ਇਹਦੇ ਚ फर्स्ट मेंबर जे ਅਸੀਂ हाइड्रोजन ਇੱਥੇ लगा दिए तो ये बन जाएगा HCO और एनी अल्काइल ग्रुप हियर। तो एक ही बन गया, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ हाइड्रोजन ना ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लगा सकते हैं और ना ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, दोनों साइड पे की लगेगा अल्काइल ग्रुप ही लगेगा। हुन ओ अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, समझे? तो बोथ साइड्स अल्काइल ग्रुप ही लगना है। और अल्काइल ग्रुप जैसे फर्स्ट मेंबर असि साडा अल्काइल केड़ा बने मिथाइल, दोनों साइड पे मैं चलो सेम लगा देनी है CH3COCH3। टोटल कितने कार्बन हो गए इसमें 3, 1 2 3। ਇਹਦਾ मतलब तो नाम की आएगा, कितों स्टार्ट हो जाएगा प्रोप तो, और E हटा के इन्हों की लगाता ओन, प्रोपेनोन। कीटोन का सुफिक्स ले लिया और प्रोपेनोन तो पता लग गया कि 3 कार्बन एटम्स है और नाल ही ਇਹਦਾ ग्रुप किहड़ा CO कीटोनिक। ਹੁਣ सेकंड मेंबर जे ਅਸੀਂ कोई भी बनाना है, ਅਸੀਂ फर्स्ट मेंबर CH3 रखिया, फिर CO रखिया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ भी चेंज कर सकते हैं, C2H5 बनाता। नॉट 2 अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, नॉट सेम। ਹੁਣ जब डिफरेंट हो गया तो ਇਹਦਾ नाम बदल जाएगा। इसी तरह से थर्ड मेंबर साडा या ਇੱਥੇ C2H5 दोनों पासे आ गया। इस तरह फर्दर बन सकते हैं, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ प्रोपेनॉन तक याद रखना जरूरी है। वैसे 1 2 2 4 ए ब्यूटेनॉन, ए भी ब्यूटेनॉन, ए ब्यूटेनॉन हो गया, चाहे CH3 इधर लगा लो या CH3 इधर लगा लो, तब भी ब्यूटेनॉन है। किस तरह मतलब C2H5 इधर लगाता, CH3 इधर लगाता, तब ये की बन गया ब्यूटेनॉन सेम, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है। जे दोनों साइड पे C2H5 बन गया तो कितने कार्बन टोटल हो गए 2 4 एंड 5 हो गए, मतलब पेंटेनॉन बन जाएगा। सो इसका नाम किस तरह आ जाएगा, प्रोपेनॉन तो फर्स्ट मेंबर बनेगा, कोई मिथेनॉन नहीं है, कोई इथेनॉन नहीं है, प्रोपेनॉन देन ब्यूटेनॉन देन पेंटेनॉन, दैट वे। तो इसका मतलब ये दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप लगेंगे, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। हुन कार्बोक्सिलिक एसिड का केस देखा जाए तो इधर वैलेंसी खाली है, इधर कोई चीज अटैच करनी है तो इधर अटैच कर लगे, या ਅਸੀਂ हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं
इतने फिर साढ़े को चॉइस है और एनी अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन और एनी अल्काइल ग्रुप जिस तरह साढ़े को इतने चॉइस सी। हुण हाइड्रोजन ही लगाता तो फर्स्ट मैंबर बन गया क्योंकि एक कार्बन के नाल है। सेकेंड टाइम तो साडा फर्स्ट मीथेन का ग्रुप लग गया CH3 मिथाइल ग्रुप COOH, सेकेंड केस C2H5 COOH एंड सो ऑन। हुण इन्हां दा नाम किस रखांगे? कार्बन एटम वाला काउंट करो किन्ने है? एक। प्रीफिक्स केड़ा लगा? मिथ। और इहदा एंड की है? कार्बोक्सिलिक एसिड और इहदा नाम की आ जाएगा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड और हुण इहदे च किन्ने कार्बन है? 2। इहदा नाम की आ गया? इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन्स, प्रोपेनोइक एसिड and butanoic, pentanoic, so on. So एक चार्ट की तरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ एल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट ही सारे ਜਿਹੜੇ आने हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली है वो यही है कि एल्केन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये सारी एक होमोलोगस सीरीज बन गई। फिर ਇਹਦਾ फर्स्ट होमोलोगस सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और एल्डिहाइड के फर्स्ट मैंबर आ गया मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। और कीटोन के फर्स्ट मैंबर आता है प्रोपेनॉन। ये कोई 2 कार्बन 3 कार्बन वाला नहीं आएगा। प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। और ये फर्स्ट मैंबर आ गया हाइड्रोजन लगा के, याद रखना हाइड्रोजन के नाल फर्स्ट मैंबर बनेगा मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। हुण ये सीगे आयुपैक वाइज नेम। कॉमनली इसका नाम की आएगा? मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल मैं दसिया कि किहदे लई यूज हुंदा है? अल्काइल ग्रुप लई। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। हुण ये तो मिथेनॉल ही रहा, लेकिन एक किस्सा बन सकता है मिथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड एंड सो ऑन, क्योंकि पहला वाला ग्रुप लग गया साथ नाल ओदे इसका। और फिर ये प्रोपेनॉन वगैरह हो गया। और ये मिथेनोइक एसिड, ਇਹਦਾ कॉमन नेम अलग है। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड वगैरह कितों तक मिल जाता है? कोई कीड़ा, कोई कीड़ी, कोई कट जाता है तो सानू दर्द होती है। और जो कटदा है चाहे मधुमक्खी होए, वो जेड़े गया ना जहर अंदर, वो साडे ब्लड नाल रिएक्शन करता है और उस ओदे अंदर जेड़ा है फॉर्मिक एसिड होता है। वो एसिडिक करके सानू थोड़ा जिहा रिएक्शन दे दिंदा और सानू चीज की जलन और दर्द होती है। तो ये फॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सानू वास्प या बीज या एंड्स वगैरह मिलता है। तो कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। और इथेनोइक एसिड जिहड़ा है उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कित्थों मिलता सानू? कॉमनली सिरके च, विनीगर जिन्हों कहते हैं, सिरके दे विच मिल जाता है। इसका कॉमनली अकरिंग है सिरका। और फिर प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम बन जाता है प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेनोइक का बन जाता है ब्यूटेनिक एसिड। तो ये डिफरेंट टाइप है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम बन जाता है एसीटोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली फॉर गर्ल्स, जो नेल पॉलिश रिमूवर की तरह काम आता है, ये एसीटोन है। और इसका नाम बन जाता है कॉमनली इथाइल मिथाइल कीटोन, और या फिर डाइमिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, या फिर सेम हियर एंड डाइइथाइल कीटोन। ते बाकी ये फॉर्मिक एसिड वगैरह ये कॉमन तुहानू पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है। कॉमन नेम्स फॉर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ओनली एंड देयर अकरेंस एंड हाउ टू राइट देयर IUPAC नेम। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।